हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ चिल्ड्रन अकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टू 8th क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल में ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। तो लेट्स गो। सबसे पहले आता है सेल। कोशिका क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। The cell from Latin cella meaning small room is the basic structural, functional and biological unit of all known organisms। जो कोशिका है लैटिन शब्द सेला से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटे छोटे कमरे, जो हमारे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल, संरचनात्मक, कार्यात्मक एंड आनुवांशिक जो यूनिट है हमारी सभी जीवों की, वो सेल कहलाती है। ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल को हम अक्सर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी कि मानवीय जीवन की ईंटें भी इसको कहते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे मकान की छोटी छोटी यूनिट ईंटें होती हैं, उसी तरह ये भी हमारे शरीर की छोटी छोटी यूनिट ईंट के तरह हम इसको मान सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की खोज किसने किया, कहाँ से हुई। तो द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। जो सेल है, कोशिका है, वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है उसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई इन 1665 में माइक्रोस्कोप के द्वारा। द फर्स्ट सेल थ्योरी क्रिएटेड टू द वर्क ऑफ थ्योरी सेक्वान एंड मैथियस जैकोब सेल्डियन इन द 1830s। तो फर्स्ट जो सेल थ्योरी है वो इन्होंने लिखी है, जो साइंटिस्ट के दो नाम दे रखे हैं, थेडर सेक्वान एंड मैथियस जैकोब सेल्डियन, 1830 के अंदर। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो होती डेड सेल्स। जो हमारा वृक्ष है उसकी छाल के अंदर से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, जो मृत सेल्स थी, मृत कोशिकाएं थी। अंडरस्टैंड। तो ये देखिए आपके सामने एक सेल का जो है चित्र दिख रहा होगा, जिसके अंदर सेल के क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम आगे भी और डीपली पढ़ेंगे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइक्रोकॉन्ड्रियन, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, स्मूथ ईआर, राफाईआर, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोस्कोप, ये सब जो है सेल के पार्टिकल्स हैं और ये सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड। अगला टॉपिक आता है ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल के नंबर्स में, शेप में और साइज में वैरायटी दिखाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वैरायटी इन नंबर्स, लिविंग बींग्स शो ए लार्ज वेरिएशन इन नंबर ऑफ सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के नंबर्स में काफ़ी वेरिएशन दिखाते हैं, किसी के अंदर कितनी सेल्स होती हैं, किसी के अंदर कितनी। लार्ज ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स, एलिफेंट्स, टाइगर एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बट अमीबा एंड बैक्टीरिया आर मेड अप ऑन ओनली वन सेल या सिंगल सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे लार्ज एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस है, हमें, इंसान है, एलिफेंट्स है, टाइगर एटसेट्रा, बहुत सारे इनके साथ ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बने होते हैं। बट अमीबा एंड बैक्टीरिया जो वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं। तो ये है जो वैरायटी इन सेल नंबर्स है, कि जो किसी जो है ऑर्गेनिजम्स में तो एक ही सेल और किसी के अंदर ट्रिलियंस है, तो ये जो एक वैरायटी है। प्रत्येक सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके स्ट्रक्चरल जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये जो सेल के नंबर है वो भी चेंज है। तो नंबर ऑफ जो सेल्स है उनके बेसिस पर दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर के बारे में हम जानेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल विद ग्रुप्स ऑफ सेल्स डिफरेंशिएटिंग टू टेक ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हैं एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। इन ह्यूमन सेल्स डिफरेंशिएट अर्ली इन डेवलपमेंट ऑफ बिकम नर्व सेल्स, स्किन सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स एंड अदर टाइप ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन के अंदर जो हैं जो सेल्स हैं डिफरेंट अर्ली इन डेवलपमेंट है, कई सारे जो सेल्स के ग्रुप्स हैं उनको डेवलप करती हैं, जैसे कि नर्व सेल हो गई, स्किन सेल हो गई, मसल सेल हो गई, ब्लड सेल हो गई, अदर टाइप ऑफ सेल्स। तो सेल्स के ग्रुप बनकर कई सारे सेल्स के ग्रुप बनते हैं ह्यूमन, और जो डिफरेंट जो है फंक्शंस हमारे जो बॉडी के अंदर करते हैं। अंडरस्टैंड। दूसरा आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो नोन एज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है और सिंगल सेल से ही पूरी उनकी बॉडी बनी होती है।
Unlike a multicellular organisms that consist of multiple cells, unicellular organisms fall into two general categories: prokaryotic organisms and eukaryotic organisms. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इन्हें दो ब्रॉड टाइप में बांटा गया है, एक तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। पूरी जो बॉडी है इनकी सिर्फ सिंगल सेल से होती है और सभी बॉडी के फंक्शन वही सिंगल सेल इनकी करती है। अंडरस्टैंड। ये कुछ एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो अमोइबा एंड पैरामीशियम जो है यूनिसेलुलर के जो हैं एग्जांपल्स, इनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है ह्यूमन, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिलियन एंड सेल्स जो हैं होती हैं और सभी जो सेल्स के ग्रुप पे अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अंडरस्टैंड। तो दो टाइप में बांटा गया था यूनिसेलुलर को, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। उनके अंदर जो सेल है उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। किस तरह से होती है देख सकते हैं आप। न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टलम, राइबोसोम, उधर न्यूक्लियोइड है, कैप्सूल है, फ्लैगेलम है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं। तो दोनों जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं और पूरी स्ट्रक्चर भी सेल की अलग अलग है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इन्हें दो जो है पार्ट्स में बांटा गया यूनिसेलुलर को। तो यहाँ पर आपको कुछ जो है डिफरेंस दे रखे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो हैं। तो प्रोकैरियोट्स में नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। सेल वॉल्स मेड अप ऑफ पेप्टिडाइग्लाइकाइन, थिकनेस ऑफ वॉल डिपेंड्स ऑन द वेदर द सेल इज ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैव पिली एंड फेम्ब्रे एंड फ्लैगिला, masigenous capsule, cell size ranges from 0.5 micrometer to 100 micrometer। इसी तरह मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल्स इफ प्रेजेंट मेड ऑफ सेलुलोज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, हैव सीलिया एंड फ्लैजेला। नो मिल्कियस कैप्सूल प्रेजेंट, सेल साइज रेंज इज 10 to 150 माइक्रोमीटर। तो दोनों के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंस है जो आप ये लर्न कर नोट कर सकते हैं और इनको डीपली पढ़ भी सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब आता है शेप ऑफ सेल्स। सेल्स की आकृतियाँ किस तरह से होती हैं। शेप ऑफ सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल, इट हैव नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी। ही नर्व सेल इज इलोंगेटेड इन बोथ ऑर्गेनिजम्स, एलिफेंट एंड रैट। जो शेप ऑफ जो सेल है वो डिपेंड होती है फंक्शन ऑफ सेल पे। बॉडी के साइज से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। हाथी के अंदर और चूहे के अंदर जो नर्व सेल है वो दोनों ही एक जैसी होती हैं, एक साइज़ की होती हैं। तो बॉडी के साइज से सेल के साइज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड। Considering an animal cell, we can generalize the shape of cell as round। हम किसी एनिमल सेल को कंसिडर करते हैं तो उसका जो जनरलाइज शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, राउंड होती है और इरेगुलर होती है। प्लांट सेल्स आर मच मोर रिजिड एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। और प्लांट सेल होती है वो थोड़े से रेक्टेंगुलर होते हैं और रिजिड होते हैं। अंडरस्टैंड। कंपेयर देन द एनिमल सेल। द साइज ऑफ ए सेल कैन बी एज स्मॉल एज 0.001 मिलीमीटर माइक्रोप्लाज्मा एंड एज लार्ज एज 6 to 12 इंचेस क्लोरपा एंड टैक्सीफोलिया। तो जो सेल है उसका सबसे छोटा जो साइज़ है वो 0.001 मिलीमीटर भी हो सकता है माइक्रोप्लाज्मा का जो होता है, एंड सबसे ज़्यादा लार्ज होता है 6 to 12 इंचेस हो सकता है जो क्लोरपा एंड टैक्सीफोलिया के अंदर होता है। अंडरस्टैंड। तो मिनिमम साइज सेल का हो सकता है इतना एंड जो मैक्सिमम हो सकता है वो 12 इंचेस तक हो सकता है। अंडरस्टैंड। अब आता है साइज ऑफ सेल्स। सेल्स का साइज क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स नॉर्मली रेंज बिटवीन 1 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। द माउस सेल इज फिगर about 10 micrometer in diameter. One exception, however, in eggs. Eggs contain the largest known single cell and the ostrich egg is the one of the largest of them. यूकैरियोटिक सेल्स की जो नॉर्मल रेंज होती है 1 to 100 माइक्रोमीटर की होती है डायमीटर के अंदर, और एक माउस की जो सेल है वो 10 माइक्रोमीटर की होती है। अंडरस्टैंड। बट एक एक्सेप्शन है, जो एक एग्स है, एग्स के अंदर एक सिंगल सेल होती है और सबसे लार्जेस्ट होती है। ऑस्ट्रिच की जो सेल है वो सबसे बड़ी होती है। An egg of ostrich is a single celled structure and is known as the largest cell. The size of an egg ostrich egg is 117 mm into 130 mm. तो शुतुरमुर्ग की जो एग है उस सबसे बड़ी सेल होती है, सिंगल सेल होती है और उसका साइज है 170 mm इंटू 130 mm होता है। अंडरस्टैंड। सबसे बड़ी एग सेल है ये। अब आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सेल हैव मैनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड ऑफ देम कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। सेल के मैनी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दीज ऑर्गेनेल्स आर लाइक द ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन एंड दे हेल्प द सेल स्टे लाइव।
ये ऑर्गेनल्स वैसे ही होते हैं जैसे ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन्स होते हैं और ये सेल को अलाइव रहने के लिए मदद करते हैं। ईच ऑर्गेनल हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन टू हेल्प द सेल सर्वाइव। द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल डायरेक्ट द सेल्स एक्टिविटीज़ एंड स्टोर्स DNA। जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये इसके सभी ऑर्गेनल्स के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं और हेल्प को सर्वाइव करने के लिए जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्ट करता है सेल एक्टिविटीज़ को और स्टोर करता है DNA को। इसी तरह काफ़ी सभी ऑर्गेनल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसके लिए आपको एक टेबल दी हुई है। तो इस टेबल के अंदर देखिए सभी ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेक्रेटरी विसाइड वेसल्स, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रियोइड्स, सेंट्रियोल्स, इन सभी के जो हैं अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, सभी के अलग अलग फंक्शन से आप इन्हें नोट कर लर्न कर सकते हैं और जान सकते हैं किस किस ऑर्गेनल्स का क्या क्या काम। अंडरस्टैंड। आता है पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको हम जानते हैं अब। ए सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द सेल मेम्ब्रेन, द सेल न्यूक्लियस एंड बिटवीन द टू द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर मेन 3 पार्ट्स होते हैं, पहली होती है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस और इन दोनों के बीच होता है साइटोप्लाज्म। Within the cytoplasm lie intricate arrangements of fine fibers and hundreds of even thousands of minuscule but distinct structures are called organelles. साइटोप्लाज्म के साथ एक फाइन फाइबर्स एंड 100 ऑफ मिनिस्कुल की जो है एक अरेंजमेंट होती है जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। अंडरस्टैंड। तो मेन जो 3 पार्ट्स होते हैं सेल के होते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। पहला पार्ट सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम अब डीपली पढ़ेंगे कि क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में भी जानते हैं, इज़ ए डबल लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दैट सराउंड इज सेल। ये एक डबल लेयर होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की जो सराउंड एक सेल के चारों ओर लिपटी हुई होती है। इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो लेयर होती है साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, दोनों को मिलने से रोकती है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट आता है साइटोप्लाज्म। ये भी एक सेल का पार्ट है, इसके बारे में और देखते हैं हम। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द कंटेंट्स आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म जो है जो सेल का आउट न्यूक्लियस के बाहर का जो सारा जो कंटेंट होता है उसको कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्लोज होता है। ये इट इज़ क्लियर इन कलर एंड हैज़ ए जेल लाइक अपीयरेंस। ये कलर में साफ़ होता है और एक जेल लाइक अपीयरेंस होता है, मतलब इसका जो टच होता है एक जेल की तरह होता है। साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड मेनली ऑफ वाटर बट ऑल्सो कंटेन्स एंजाइम्स, सॉल्ट्स, ऑर्गेनेल्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। साइटोप्लाज्म मेनली वाटर से कंपोज होता है बट इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं कई तरह के और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ये पूरा जो है साइटोप्लाज्म के अंदर के जो है सभी पार्ट्स होते हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल के अंदर का। थर्ड पार्ट जो है सेल का वो है न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन एंड मेडिएट द रिफ्लेक्शन ऑफ DNA ड्यूरिंग द सेल साइकिल। जो मेन फंक्शन ऑफ जो सेल न्यूक्लियस का होता है वो होता है कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, द मेडिएट रेप्लिकेशन ऑफ DNA ड्यूरिंग द सेल साइकिल। द न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इनसाइड इट फुल्ली इनक्लोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरह पूरी फुल्ली एनक्लोज होता है, बंद होता है। इट कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर सेल के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं लाइक DNA, RNA वो कंसिस्ट होते हैं। अंडरस्टैंड। न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्पेरिकल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन अ सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है किसी सेल का। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे ईजिली हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया जाता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये लार्ज होता है, स्पेरिकल होता है और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है। अंडरस्टैंड। द न्यूक्लियोलियस इज ए राउंड बॉडी लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोलियस जो होता है वो राउंड बॉडी शेप का होता है जो इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर होता है यूकैरियोटिक सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन बट सिट्स इन द न्यूक्लियस। ये मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता बट न्यूक्लियस के अंदर होता है। द न्यूक्लियोलस मेक्स राइबोसोमल सब यूनिट्स फ्रॉम प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल RNA ऑल्सो नोन एज rRNA।
ये राइबोसोमल सब यूनिट्स को प्रोटीन की मदद से बनाता है और राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, इसलिए इन्हें आरआरएनए भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। ये भी एक जो है न्यूक्लियस के अंदर एक जो पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर का। अब आता है इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल द डीएनए मॉलिक्यूल इज पैकेज्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर ही एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर पैक होता है, जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए टाइटली कॉइल्ड मैनी टाइम्स अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स दैट सपोर्ट इज स्ट्रक्चर। ये जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए के टाइटली कॉइल्ड मैनी टाइम्स जो है जिसके प्रोटीन के अराउंड होता है, इन्हें हिस्टोन्स बोलते हैं, उनसे बना होता है और ये इसकी सपोर्ट भी करता है स्ट्रक्चर को। डीएनए एंड हिस्टोन्स प्रोटीन्स आर पैकेज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर जो पैकेज होती है इसी को बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। अब आता है ए जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। जो जीन है वो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी की, आनुवांशिकता की। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, जीन्स डीएनए के बने होते हैं। सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। सम जो जीन्स है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। हाउएवर मैनी जीन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। सभी जीन्स जो हैं प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। पता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर क्लोज सैक्स मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन्स विद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनसाइड। वैक्यूल जो होते हैं क्लोज सैक होते हैं जो मेम्ब्रेन्स के बने होते हैं विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं इनसाइड। सच एज एंजाइम्स, जिन्हें एंजाइम्स भी जैसे एंजाइम होते हैं वैसे ही। दे हैव नो सेट शेप और साइज, इनकी कोई शेप और साइज नहीं होता है। एंड द सेल कैन चेंज देम एज इट्स वांट्स, और जैसा सेल इन्हें चाहती है उस तरह से बदल सकती है। दे आर इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स एंड डू मैनी थिंग्स। ये मोस्टली जो है यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं और मैनी थिंग्स करती हैं। दे कैन स्टोर वेस्ट, और ये जो है वेस्ट जो होती है उन्हें स्टोर करता है। अंडरस्टैंड। आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर्स एंड स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज बाय द सेल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। प्लास्टिड्स जो हैं वो ऐसी साइट है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है एंड इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड को स्टोरेज किया जाता है बाय द सेल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स जो होते हैं उनकी सेल्स के द्वारा। दे ऑफन कंटेन्स पिगमेंट्स यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड द टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन प्लास्टिड डिटरमाइन द सेल्स कलर। ये अक्सर जो है एक ऐसे पिगमेंट्स को भी कंटेन करते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन अ प्लास्टिड डिटरमाइन द सेल्स कलर। जो पिगमेंट्स के जो प्रकार हैं प्लास्टिड के अंदर वो सेल्स का कलर डिटरमाइन करते हैं। अंडरस्टैंड। आता है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए एक साइड प्लांट सेल का चित्र, एक साइड एनिमल सेल का चित्र है, क्या क्या पार्ट्स किस किस में है और किस किस में नहीं है। तो इधर देखिए प्लांट सेल में राइबोसोम, गोल्गी वेसिल्स है, स्मूथ ईआर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, रफी ईआर है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एम्ब्लोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म, ड्राउज, रैपिड क्रिस्टल्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपार्टस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है। तो पिंक्साइटिस वेसल्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी वेसल्स, रफी ईआर, स्मूथ ईआर, सेल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोलियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपार्टस, माइटोकॉन्ड्रियन। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, बट इधर एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही सेल के बीच में, और बाकी आप इनको देखकर डिफरेंस का पता लगा सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस दोनों के अंदर है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।